ओके। सो अभी तक क्या हुआ कि फेड ने क्या प्रॉमिस किया था कि जीरो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, एंड इट मेड श्योर दैट हैपन। और जीरो इन्फ्लेशन के साथ साथ हमने और क्या देखा कि u was equal to un, ठीक है, विच इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन, क्योंकि हम जीरो इन्फ्लेशन भी अचीव कर सकते हैं एंड व्हाट एल्स, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द नेचुरल रेट, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ बैड आउटकम, दिस इज अ रियली गुड आउटकम। बट अब क्या होता है देखते हैं ये इक्वेशन। डू वी रिमेम्बर दिस इक्वेशन? दिस वाज, ये था ना इक्वेशन हमारा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर चले, लेट्स रिवाइज ये क्या था। I was actual inflation. This was expected inflation, like what people think inflation will be. What is this? This is a positive number which shows, ये positive होते हैं. We also mention that. This is a positive number which shows how strongly unemployment affects inflation. ठीक है? We know this is actual unemployment and this is natural rate of unemployment. अभी initially क्या हुआ था? Let's also revisit that. Initially what all happened कहानी में अब तक क्या हुआ? ठीक है? अब तक हुआ ये कि फेड ने अनाउंस कर दिया था कि जीरो इन्फ्लेशन होगा, है ना। फेड ने अनाउंस कर दिया कि जीरो इन्फ्लेशन होगा, तो लोगों ने मान लिया कि जीरो इन्फ्लेशन होगा। मान बड़ी जल्दी जाते हैं भाई। मान लिया भाई कि जीरो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हो गया जीरो। अब अब क्या कि देखो, फेड ना अभी खुश नहीं है। यहाँ तक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक ठीक था, इन्फ्लेशन भी जीरो था, खुश होना चाहिए था कि इन्फ्लेशन जीरो है। बट फेड को क्या चाहिए ना, थोड़ी चीटिंग करनी है बाबा। ठीक है, चीटिंग कैसे करेंगे? चीटिंग ऐसे कर रहे हैं कि इसको लालच क्या है ना कि यार ऐसा करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा और रिड्यूस कर देंगे। मतलब ठीक है नेचुरल रेट में है, बट थोड़ा ना अच्छा सा नहीं लग रहा है, थोड़ा ना और अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देते हैं और लोगों को नौकरी दे देते हैं, सही रहेगा, ठीक है, मजा आएगा। तो ये बोलते हैं कि भाई लेट अस रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इवन फर्दर। अब ये कैसे होता है बॉस? ये तो देखा नहीं अभी। अब देखो, मान लो थोड़ी सी चीटिंग करने के बाद क्या हुआ ना, ये जो है, मान लो ये -2 है। अब इसकी वैल्यू -2 होने का मतलब क्या है, कोई बताएगा? मतलब लॉजिक लगाओ, -2 का क्या मतलब है? दिस वैल्यू इज ग्रेटर और दिस वैल्यू इज ग्रेटर। ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर, नेगेटिव साइन वाला ग्रेटर है ना। अगर मेरी मैथ्स अच्छी है तो ये 5 है, ये -7 है मान लो, तो ही तो -2 है। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि UN 7% था, which was natural rate of unemployment. एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट फेड बोल रहा है कि 5% पे हम लॉक करना चाहेंगे ये डील। इसको लॉक करिए यहाँ पे। लॉक करने का क्या मतलब है यार? कि ये बोल रहे हैं कि यार नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो 7% है, बट चलो प्लीज हम एक्चुअल को ना 5% कर देते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज 2% बिलो नेचुरल रेट, राइट। नेचुरल रेट से 2% नीचे है मेरा अनएम्प्लॉयमेंट। वी जस्ट यू नो क्या बोलते हैं, देखा हमने ना इस एग्जाम्पल के साथ अभी। तो अब अगर हम ये वाला इक्वेशन वापस यूज कर लें, इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, पहले वापस इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स री राइट द इक्वेशन। अब इसमें देखो यार, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो जीरो था ना, ये अभी इसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ है भाई। ये रहते रहते ही ये कांड किया गया है कि चलो एक्सपेक्टेड जो मतलब जो नेचुरल रेट है उससे भी कम कर देते हैं, ठीक है, ये अभी भी जीरो ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज और देख लो यार कि अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 लेके चल रहे हैं, ये बुक में भी मेंशन है। 0.5 ही हम इसको लेके चलेंगे इन दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जरा देखो, इसकी जगह तो जीरो लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या 1% आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ठीक है, तो 1% आया। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 1% इन्फ्लेशन, ठीक है, इसका मतलब 1% इन्फ्लेशन, 2% लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब I'll explain it कि इसका मतलब क्या है। ऊपर में डू यू रिमेम्बर कि जब हमने यू को यूएन के बराबर किया था, जब कोई भी लालच नहीं था, तो यार एक्चुअल इन्फ्लेशन भी जीरो ही था, एक्सपेक्टेड तो जीरो था ही, बट इन्फ्लेशन नहीं था ना, तो इट वॉज गुड फॉर द पब्लिक ना। उनको थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उनको नहीं चुलती ना कि यार और अनएम्प्लॉयमेंट हटा दो। ये चुल तो भाई पॉलिसी मेकर्स की थी। उस चुल की वजह से हुआ क्या ना भाई, कि हमने
जो अनएम्प्लॉयमेंट को घटाया है 2% और 1% इन्फ्लेशन अब अपने पॉकेट में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो 2% लोअर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 1% इन्फ्लेशन इज व्हाट, देखो एक ट्रेड ऑफ सिचुएशन है कि हाँ ठीक है 1% इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर लेंगे, कम से कम 2% तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट घट गया ना। ये इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव खेल दिया भाई लोगों ने, बट इज इट रियली अ स्मार्ट मूव? अब देखो क्या होता है, अगली बार कहानी सुनो ध्यान से। भाई भरोसा टूट गया भाई। पीपल नो लॉन्गर ट्रस्ट, किसको नहीं ट्रस्ट करेंगे? मुझे नहीं, मुझे नहीं, मैंने थोड़ी पॉलिसी बनाई है। पीपल नो लॉन्गर ट्रस्ट द फेड। अपने आरबीआई का सही है भाई, इनका कटने दो। ठीक है, तो पीपल नो लॉन्गर ट्रस्ट द फेड, क्योंकि फेड ने तो बोला था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भाई साहब 0% है। उस सब और लोगों की मैथ्स के हिसाब से ये भी 0% था। और भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बराबर था। लोग तो इसमें खुश थे। लोगों को थोड़ी ना पता था कि 1% इन्फ्लेशन जो है वो फ्री में रखने को मिल जाएगा। अब तो ये हो गया एंड पीपल आर लाइक भाई, फेड वालों के बारे में ये सोच रहे हैं कि यार दे अलाउड इन्फ्लेशन लास्ट टाइम। अब अगली बार जब भी पॉलिसी बनेगी इनको ये ट्रॉमा याद आ जाएगा कि यार लास्ट टाइम तो दे अलाउड इन्फ्लेशन, तो इस बार भी वट एवर दे प्रॉमिस दे विल से कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फलाना ढिमकाना है। बट वी नो कि इन्फ्लेशन तो बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्योंकि पिछली बार भी बढ़ गया था। अभी यहाँ पे मान लेते हैं people will expect inflation, ठीक है, people are going to expect inflation for the next time, क्योंकि हमेशा ही बढ़ जाता है बॉस, कोई गारंटी और वारंटी तो है नहीं। तो people are expecting inflation। अब यहाँ पे this is no longer 0%, what is this? This is 1%। ठीक है, चलो 1% है। अब फेड को ना चुल तो भाई, क्या ही ऐसी चीज है, खत्म थोड़ी ना होती है। फेड को अभी भी चुल है कि ब्रदर अभी फिर से ना इसको ना हम 2% कम करना चाहते हैं। उनकी चुल है। भाई एग्जाम्पल ले लो यार कि नेचुरल रेट जो था वो मान लो 7% था, ठीक है, पर फेड को चुल है कि नहीं 5% करेंगे, ठीक है, तो और घटा देंगे। तो वही वाली चुल अभी कंटिन्यू करें, बट इसमें चेंज ये हुआ है कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि अब 1% का तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लेके चलो ही, क्योंकि पिछली बार ये तो देख रहे हो यहाँ पे बढ़ गया था 1%। तो अब लोगों ने अपने अपना मन उस हिसाब से बना लिया है कि ठीक है 1% का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो हम लेके चलेंगे। अब इसको वापस जरा इस इक्वेशन में रखना। क्या था ये इक्वेशन? वापस लिखते हैं, चलो बार बार लिखा करो, ठीक है, इससे तुमको ही मेमोराइज करने में हेल्प होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज जरा डालना। यहाँ पे क्या आएगा? इसकी जगह 1 आएगा है ना। अल्फा की वैल्यू फिक्स है 0.5। यहाँ पे क्या आने वाला है? -2। लिख दिया, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पूरा चीज तो 1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई, पाई विल बी 1 + 1 विच विल बी 2%, ठीक है। थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, इन्फ्लेशन और बढ़ गया है। अब फेड को क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? नेक्स्ट टाइम, ये हम नेक्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं गाइस। फेड को क्या प्रॉब्लम आ गई है कि अब फेड हैज टू क्रिएट 2%। 2% का क्या क्रिएट करना पड़ा है फेड को? इन्फ्लेशन क्रिएट करना पड़ा है। फेड हैज टू क्रिएट 2% इन्फ्लेशन टू गेट द सेम बेनिफिट। सेम बेनिफिट क्या? फेड के लिए क्या बेनिफिट है यार? फेड के लिए क्या बेनिफिट था जिसकी वजह से ये चुल की वजह से ये सब हुआ? इट वॉज 2% लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, यही चुल थी ना। हम देखो इस चुल की वजह से कहाँ पहुंच गए हैं। पहले तो 2% लोअर अनएम्प्लॉयमेंट के करने की वजह से भाई सिर्फ 1% ही इन्फ्लेशन बढ़ा था, क्योंकि उस टाइम तक लोगों को लग रहा था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन उनके हिसाब से 0 थी। बट तुम एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं। तो दे डोंट ट्रस्ट फेड, और उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से बना ली कि 1% तो भाई मान के चलते हैं कि होगा ही होगा। ठीक है, मान के चलने के चक्कर में अब हम देख रहे हैं ये क्या हो गया है? 2% हो गया है, मतलब एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल इन्फ्लेशन 2% हो गया है। तो फेड का क्या घाटा हुआ है भाई इसमें? फेड का घाटा ये हुआ है कि फेड को 2% इन्फ्लेशन टॉलरेट करना पड़ रहा है टू गेट द सेम बेनिफिट, जबकि ये वाला बेनिफिट वो लास्ट टाइम सिर्फ 1% इन्फ्लेशन में कर पा रहा था, है ना। इस बार 2% अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे करने के चक्कर में इट इज टॉलरेटिंग 2% इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हाउ एक्सपेक्टेशंस वर्क एक बार क्विकली वो समझ लें। एक्सपेक्टेशन कैसे वर्क कर सकती है? आई जस्ट मेंशन एट योर पॉइंट्स में, ठीक है, हाउ एक्सपेक्टेशंस वर्क, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वेज सेटर्स पे ही डिपेंड करता है यार मोस्टली। वेज सेटर्स कौन होता है?
दो लोग होते हैं वेज सेटर्स, कभी ये मत समझना कि भाई फर्म हायर कर रहा है तो फर्म ही वेज सेटर है, नहीं भैया। वर्कर्स का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है इन सेटिंग द वेज, वो डिमांड करेंगे तो बढ़ेगा ना। तो वेज सेटर्स, वर्कर्स एंड फर्म्स, इन पे कैसे डिपेंड करता है, यही लोग तो वेजेस सेट कर रहे हैं ना, दे विल सेट वेजेस टुडे, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट दे एक्सपेक्ट, बेस्ड ऑन व्हाट दे, क्या चीज की एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, व्हाट दे एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, उस हिसाब से वेजेस सेट होते हैं, ठीक है। वेजेस सेट हुए उस हिसाब से, अगर उनको लग रहा है कि यार प्राइस इज गोइंग टू यू नो इंक्रीज 1% से, ठीक है, प्राइस 1% से इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो समझ रहे हो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, तो दे विल डिमांड 1% हायर वेजेस, कि यार प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो हम भैया, तो मेरी वेज बढ़ा दो 1% से, ठीक है। तो जब वेजेस ऑलरेडी 1% से हायर है गाइस, और फर्म, फेड चाहता है कि यार सेम इंसेंटिव दें कि तुम हायर करो ना ज्यादा, अब ये कह रहा है, फेड कह रहा है, किसको कह रहा है, फर्म को कह रहा है कि यार प्लीज हायर मोर, ठीक है, प्लीज हायर मोर। क्यों, वाई इज इट आस्किंग टू हायर मोर, क्योंकि उसको तो अपना वो एजेंडा पूरा करना है ना, -2% का उसका एजेंडा ये है, ठीक है, उसका एजेंडा ये है, इसलिए वो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, तो फर्म को कह रहा है यार कि प्लीज हायर कर लो, प्लीज हायर कर लो, ठीक है। फर्म कैसे हायर करेगी यार, अगर फर्म हायर करेगी तो फर्म पागल थोड़ी ना है कि कर ले हायर, फर्म ठीक है चलो मान लेते हैं फर्म को हायर करना है, फर्म लेकिन जब हायर करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब तुम खुद सोचो लॉजिक लगा के कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, फर्म मान लो ज्यादा लोगों को नहीं लेती है, ठीक है, ज्यादा लोगों को भी नहीं ले रही, कम लोगों को भी ले रही है, जितने भी लोगों को ले रही है, लेकिन वो 1% हायर वेज डिमांड कर रहे हैं। जब वो 1% हायर वेज डिमांड कर रहे हैं तो फर्म को अपने कॉस्ट में एडजस्ट करना होगा, अपने कॉस्ट में एडजस्ट करने के चक्कर में वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाएंगे, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन बढ़ता है तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा, तुम एक्सपेक्ट कुछ करते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ता है इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से कि फेड ने क्या डिसाइड किया था। सो आई होप ये समझ में आ गया, ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है ना, सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है, जब लोग कुछ इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर लेते हैं, फेड को क्या करना पड़ता है, फेड को इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट तुम समझो, वो बढ़ जाता है बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, डोंट गो इनटू दैट, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तभी तुम रिड्यूस कर पाओगे अनएम्प्लॉयमेंट, अभी वी हैव जस्ट डन दिस, तो आई थिंक ये क्लैरिटी होगी अभी कि कैसे, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के चक्कर में फंसते हैं। तो फर्स्ट टाइम, अब देखो इस तरह, ये देखो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम तुमने ये सर दर्द लिया था, फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि 1% इन्फ्लेशन वाली चीज काम कर गई, ठीक है, कि हाँ हमने 2% से अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर दिया, और 1% इन्फ्लेशन वाला जो मेरा काम था, दैट हैपेंड। सेकेंड टाइम क्या होता है गाइस, सेकेंड टाइम देखते हैं, 1% इन्फ्लेशन इनिशियली बढ़ा था, यहाँ पे याद है, देखो कहाँ पे, ये डू यू रिमेम्बर, यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करने से स्टार्टिंग में 1% इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो वो 1% इन्फ्लेशन बढ़ा, सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीपल आर एक्सपेक्टिंग ऑलरेडी, फर्स्ट सिनेरियो में ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, यहाँ फिर भी उनका कट गया था, लेकिन यहाँ पे तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अब तो भाई हो गई, पीपल एक्सपेक्ट 1%, तो फेड को क्या करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन का क्या हालत हो रहा है देखो, फेड को इन्फ्लेशन करना पड़ रहा है 2% से इंक्रीज, ठीक है। अब तुम थर्ड टाइम पे आओगे ना, थर्ड टाइम भी यही होगा, थर्ड टाइम तुम वैल्यू खुद पुट करके देखो, थर्ड टाइम लोग अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब भी, पहले 1% कर रहे थे, अब 2% करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो गया ना एक्चुअल में 2%, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अब 2% की बन गई, अब यहाँ पे फेड को कितने की जरूरत है, एक्चुअली में वही -2% करने के चक्कर में, अनएम्प्लॉयमेंट को 2% से और कम करने के चक्कर में यहाँ 3% हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, ये नेवर एंडिंग है, दिस विल कीप ऑन गोइंग। इसको ना एक टर्म है इंपॉर्टेंट, शायद बुक में मेंशन नहीं है, बट प्लीज इफ यू आर नोटिंग दिस डाउन प्लीज इसको लिख लो, एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं इसको, इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस आर
expectations are chasing actual inflation. Expectations are chasing actual inflation, and the Fed loses control. ठीक है, क्योंकि फेड अब कुछ नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशंस ही कंट्रोल कर रही हैं यहाँ पे, है ना। एक्सपेक्टेशंस आर चेजिंग एक्चुअल इन्फ्लेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जिस हिसाब से एडजस्ट होती है, एक्चुअल इन्फ्लेशन उसी हिसाब से बढ़ता है। अब फेड के पास कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि उसको अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है एक्चुअल इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब देखो, इस पूरे सिनेरियो में गेम थ्योरी का क्या रोल है। ठीक है, मतलब जो हम गेम थ्योरी पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक गेम होता है। अब हमने जो ये पूरा पढ़ा फेड की चीटिंग के बारे में एंड व्हाट विल हैपन, इन्फ्लेशन कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इवन फर्दर, फेड ने क्या प्रॉमिस किया था। फेड का एक ही प्रॉमिस था कि हम जीरो इन्फ्लेशन रखेंगे। फेड प्रॉमिस्ड जीरो इन्फ्लेशन। ठीक है, एंड इट डिड स्टिक टू इट फॉर सम टाइम। ठीक है, वेज कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग बन गए, जीरो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमने वेज कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए भाई, कि कोई भी प्राइस राइज नहीं होगा। ठीक है, फेड ने बाद में अपना दिमाग चेंज कर दिया। फेड चेंज्ड इट्स माइंड, और दिमाग चेंज करने के बाद मतलब आफ्टर पीपल हैव एक्टेड, दिस हैज हैपेंड व्हेन गाइस, आफ्टर पीपल हैव एक्टेड। इसमें एक्टिंग क्या करी है, एक्टिंग यही किया ना कि वेज कॉन्ट्रैक्ट बना लिए भाई इस बेसिस पे कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो जीरो है सरकार। ठीक है, पीपल हैव एक्टेड, उसके बाद फेड ने अपना दिमाग चेंज कर दिया। ठीक है, 1% इन्फ्लेशन इट हैज अलाउड नाउ, कि ठीक है भाई इकोनॉमी में 1% इन्फ्लेशन तो सही है, ठीक है, चलता है। ठीक है, जब ये जो चीज है ना, ये बुक में भी मेंशन है, तो ये देख लो कि जब तुम चेंज कर देते हो स्ट्रैटेजी अपनी, स्ट्रैटेजी क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, पहले जीरो इन्फ्लेशन बोला था, बाद में 1% इन्फ्लेशन अलाउ कर दिया, तो जब तुम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेते हो मिड गेम, बीच गेम में भाई, गेम तो चल ही रहा था, अभी मिड गेम में व्हेन यू आर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसको हम टाइम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। टाइम इनकंसिस्टेंसी, टाइम इनकंसिस्टेंसी का मतलब तो पता है ना। तो टाइम इनकंसिस्टेंसी यही होता है गेम थ्योरी में, जब तुम अपनी स्ट्रैटेजी को मिड वे ही चेंज कर लेते हो। सो वॉट एवर लुक्ड बेस्ट बिफोर द गेम स्टार्टेड विच वॉज जीरो इन्फ्लेशन, ठीक है, दिस लुक्ड बेस्ट बिफोर द गेम स्टार्टेड, नाउ इट्स डिफरेंट। ठीक है, इट्स नाउ डिफरेंट फ्रॉम वॉट लुक्स बेस्ट आफ्टर द गेम बिगिंस विच इज 1% इन्फ्लेशन। ठीक है, सो डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड यहाँ पे, कि whatever looked best before the game started, which was zero inflation, that is different. अब वो best नहीं लग रहा after the game begins, which is 1% inflation. ठीक है, now it might look like a win to the Fed कि अपने promise पे cheat करके it is getting more jobs. ठीक है, by allowing some inflation, but this only works one time guys. ये बस एक बार ही काम करता है, बार बार काम नहीं करता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही कर सकते हैं हम, कि एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन अलाउ कर देते हैं ताकि ज्यादा जॉब्स बन जाएं। दिस वोंट वर्क अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्योंकि पीपल नोटिस, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग टिल नाउ ना, दैट पीपल नोटिस दैट फेड वोंट कीप इट वर्ड, ठीक है, keep its word, so they won't trust the Fed, they will assume there will be inflation, and even when the Fed says that there won't be, they will demand higher wages. Is this is what we have been trying to understand this whole time. ठीक है, they will demand higher wages. अब इन्फ्लेशन स्पाइरल भी we have already discussed कि इन्फ्लेशन स्पाइरल होता कैसे है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर जाती हैं, क्योंकि उनको पता है ना अभी कि बाद में तो इन्फ्लेशन होना ही होता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंगली। दिस इज व्हाट वी हैव डन, एंड फेड कैन नो लॉन्गर, you know, let me write it here, Fed can no longer reduce unemployment, reduce unemployment below the natural rate, below the natural rate, below the natural rate, ठीक है, विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे यही कैच है कि आपको करना है ना नेचुरल रेट से नीचे, आप कर सकते हो, बिंदास करो, लेकिन फिर इसके लिए भी रेडी रहना दैट इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा,
तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया है कि फेड जो है ना, इट कैन नो लॉन्गर रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आने वाला ही है। तो बॉटम लाइन क्या है ना यार, ये सारी चीजों का बॉटम लाइन देख लेते हैं। बॉटम लाइन यही है कि फेड का प्लान क्या कर रहा है, बैकफायर कर रहा है। फेड्स प्लान बैकफायर्स। फेड का प्लान बैकफायर कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट गोज बैक टू द नेचुरल लेवल। एंड में यही होना है कि अनएम्प्लॉयमेंट विल गो बैक टू द नेचुरल लेवल, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन तो हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते। तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या? देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट क्या इन्फ्लेशन को बहुत कुछ हो गया क्या? हाँ यार, इन्फ्लेशन को बहुत कुछ हो गया। इन्फ्लेशन इज नाउ मच वर्स देन इट नीडेड टू बी। इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है अब तक। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट वाज गिवन इन दिस टॉपिक। ठीक है, अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस ना कि वेज सेटर्स फेड की मोटिव समझ गए। वर्कर्स एंड फर्म्स जो बार बार प्राइसेस वेजेस सेट करते हैं, दे कैन नॉट बी फूल्ड रिपीटेटिवली। यू कैन नॉट मेक देम उल्लू ईच एंड एवरी टाइम कि ठीक है फिर से मान जाओ, फिर से मान जाओ। दैट वोंट हैपन। ठीक है, इवन व्हेन द फेड सेज कि दे विल कीप द इन्फ्लेशन एट जीरो, ठीक है, बट इट इज क्रिएटिंग मोर इन्फ्लेशन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। So people learn from that behavior. ठीक है, the next time they don't take the Fed for its word. ठीक है, this is what we have done till now. Okay, ठीक है, so let us quickly summarize कि अब तक whatever we have discussed उसमें है क्या। क्रक्स देख लेते हैं एक बारी। तो हमने देखा था कि ये जो चीज थी ना, कि एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने की जो बात थी, कि उसको कम कर देते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इवेंचुअली इकोनॉमी में होगा क्या। तो आई एम श्योर आई हैव emphasized on this कि नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। दिस इज अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, if someone wants to note it down you can. This is the level of unemployment that exists, ठीक है, that exists even when even when the economy is stable। even when the economy is stable, इकोनॉमी के स्टेबल होने के बाद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, वो हम काउंट करते हैं नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें देयर कैन बी पीपल बिटवीन जॉब्स। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ आई एम प्लीज करेक्ट मी। पीपल बिटवीन जॉब्स दे कम। इसमें ट्रेनिंग में मान लो लोग हैं, ठीक है, तो वो अभी अनएम्प्लॉयड ही हैं क्योंकि काम करना चालू नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे लोग आते हैं इसमें। ठीक है, इट कैन नॉट बी परमानेंटली लोअर्ड। इट कांट बी परमानेंटली लोअर्ड। ठीक है, इसको हम परमानेंटली लोअर नहीं कर सकते। परमानेंटली लोअर करने का मतलब क्या है? परमानेंटली लोअर करने का मतलब है कि यार लेट्स जस्ट प्रिंट मनी। मनी प्रिंट कर देते हैं। मनी प्रिंट कर देते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं। इन्फ्लेशन क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट करने से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। बट इट कैन नॉट बी परमानेंटली लोअर। तो परमानेंटली लोअर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब फेड के केस में भी देख लो। फेड के केस में एंड में क्या हुआ कि तुम टेम्परेली तो सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, फेड भी हो गया था। ठीक है, बिकॉज वेजेस haven't adjusted yet. To succeed you can temporarily because wages haven't adjusted, but as people will you know adjust their expectations, उसके बाद तुम्हारा गेम ओवर है बॉस। दिस इफेक्ट विल वैनिश इवेंचुअली। ठीक है, दिस इफेक्ट विल वैनिश जो तुम अभी ट्राई कर रहे हो टू क्रिएट। दिस इफेक्ट वैनिशेस बिकॉज वेजेस हैव नाउ एडजस्टेड। ठीक है, तो लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज रिटर्न्स to its natural rate. Please, try to understand this. In long run, mein, unemployment always returns to its natural rate, no matter how much inflation is created. We don't care. Okay, let's write this down as well. And no matter how much inflation is created, it is going to come down. ठीक है, एंड में it is going to come down. अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो टेक अवे डिस्कस कर लेते हैं यार क्विकली। ठीक है, फेड ने अच्छे इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया था कि भाई हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे एंड वी विल हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। बट बाय नॉट स्टिकिंग टू द प्रॉमिस ऑफ लो इन्फ्लेशन एंड ट्राइंग टू चीट बिकॉज इट ट्राइड टू चीट, व्हाट हैपेंड इज कि जब तुम सरप्राइज इन्फ्लेशन लेके आए हो, इट क्रिएटेड अ साइकिल।
ठीक है, it created a vicious cycle for you. People do learn, expectations do change, and now the Fed has to keep raising inflation again and again to try to get the same result. ठीक है, but you are not getting better at job creation. अगर मैं पूछूं कि यार क्या जॉब क्रिएशन भी हो रहा है क्या, तो जॉब क्रिएशन कुछ खास नहीं हो रहा, बट यू आर जस्ट गेटिंग हायर इन्फ्लेशन। हो बस यही रहा है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जा रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है अब। ठीक है, हाँ, इन्फ्लेशन बस इंक्रीज किए जा रहा है। सो एंड में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल रेट पे आ गया, फेड के नॉट परमानेंटली लोअर इट, inflation is much higher than it would have been if the Fed had simply, kept its promise and maintained zero inflation. So the economy is not better off. The conclusion of everything is that the economy is not better off in this scenario. Economy is not better off in terms of jobs. इस scenario में नहीं है in terms of jobs, but it's worse off. किस चीज में worse off है? We all know. Worse off in case of inflation. ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो प्राइस स्टेबिलिटी की सिचुएशन में बिल्कुल ही ज्यादा खराब हालत है. दिस सिनेरियो is known as bad equilibrium. So what is bad equilibrium? Bad equilibrium is a scenario where everyone is worse off. ठीक है, everyone is worse off. Everyone is worse off because expectations were not managed properly. Expectations were not managed properly. Right? Okay. So 22.2 का last topic subtopic is establishing credibility, and it starts with talking about the Phillips curve. ठीक है, so let us quickly see what is mentioned in this topic, and it's a bit interesting, so मजा आएगा पढ़ने में. Phillips curve क्या होता है? Phillips curve हमें ना एक ट्रेड ऑफ बताता है. ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ मतलब क्या चीज गिव अप करनी पड़ेगी, क्या चीज अक्वायर करने के लिए. ये ट्रेड ऑफ किसके बीच में बताता है फिलिप्स कर्व? ये ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में. ठीक है, दिस इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट शोन बाय द फिलिप्स कर्व. ठीक है, सिंपल. फिलिप्स कर्व बोलता है यही जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपको लेस अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट का कम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन यू हैव टू टॉलरेट. इन्फ्लेशन यू हैव टू टॉलरेट. ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन आपको टॉलरेट करना होगा. जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट विल इवेंचुअली डिक्रीज. राइट. एंड व्हाट हैपेंड इसमें बताया हुआ है दैट 1970s में द फेड, ठीक है, व्हिच इज अमेरिकाज सेंट्रल बैंक, इट ट्राइड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इट ट्राइड कि यार हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इस चक्कर में क्या होता है? ठीक है, दे इशू अ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. आई एम श्योर एवरीवन नोज व्हाट expansionary monetary policy actually means. Expansionary monetary policy में क्या होगा? ठीक है, we are creating more money. We are creating money, and when we are creating money, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है. We are also lowering the interest rate. इंटरेस्ट रेट लोअर करने से भी तो लोग बोरो करेंगे ना. We are lowering interest rate and we are creating more money. इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिमांड बूस्ट हो रही है. We are eventually boosting demand. And at first it worked. ठीक है, and the unemployment came down क्योंकि demand high है तो unemployment will eventually decrease. That happened. ठीक है, जैसा फेड को चाहिए था वैसे ही हुआ. Unemployment came down, but people quickly realized what was happening and they began expecting. ठीक है, सब खेल इसी बारे में यार. दे बिगैन एक्सपेक्टिंग. सब खेल एक्सपेक्टेशंस के कि यार अगले साल इन्फ्लेशन होगा, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है, Fed has to print even more money to get the same job creation results. We have discussed all of this. And the unemployment didn't stay low. So it went back up. Eventually unemployment वापस चला ही जाता है, ठीक है. But the inflation, that stayed high. ठीक है, inflation stayed high. ये चीजें हुई हैं अब तक. ठीक है, we have discussed this and okay, this is important. इस सिचुएशन को हम बोलते क्या हैं? इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं. ठीक है, स्टैगफ्लेशन होता क्या है? स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन जहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट है. सबसे पहले तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट. हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या है? हाई इन्फ्लेशन भी है यार. ठीक है, दोनों चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए.
देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज हाई इन्फ्लेशन। इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जो फेड के साथ हुआ उसमें इन्फ्लेशन तो हो ही रहा था, बट एंड में क्या होता है, जब यू यूएन के बराबर हो जाता है तो यू ऑल्सो हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन योर इकोनॉमी ना। ठीक है। एंड दिस वाज नॉट प्रेडिक्टेड बाय द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ने ऐसा कभी नहीं सोचा था दैट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन, क्योंकि फिलिप्स कर्व को लगता था कि यार दोनों चीज तो साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, फिलिप्स कर्व ने स्टार्टिंग में ही बोला था ना, क्या बोला था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बढ़ा दो। बट यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, एंड फिलिप्स कर्व डिड नॉट प्रेडिक्ट स्टैगफ्लेशन जैसा कुछ फ्यूचर में हो भी सकता है। इट डिड नॉट प्रेडिक्टेड। ठीक है। सो 1970s में क्या प्रूव हो गया कि ट्राइंग टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट बिलो द नेचुरल रेट, जो हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है। इट लीड्स टू अ स्पाइरल। इससे एक स्पाइरल बनता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू? फिलिप्स कर्व आगे जाके ना शिफ्ट 1970s में, क्योंकि फेज सेटर्स अपने एक्सपेक्टेशंस चेंज करते हैं एंड फिलिप्स कर्व एक्चुअली मूव्ड अप। सो यू गॉट हाई इन्फ्लेशन फॉर द सेम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही है अभी भी। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो उतना ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया, इसी लेवल पे, सेम लेवल पे मेरे पास अब अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब मेरा सेम लेवल पे इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो जा रहा है। सो इट वाज नॉट अ रिलायबल टूल। फिलिप्स कर्व वाज नॉट अ रिलायबल टूल। किसके लिए रिलायबल टूल नहीं था फिलिप्स कर्व? फॉर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए रिलायबल टूल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है एडवाइजेस, और क्या है, और क्या किया जा सकता है? कहा यहाँ पे ये जा रहा है ना कि फेड को एक काम करना चाहिए, जैसे होस्टेज वाले एग्जाम्पल में तुमने कमेंट किया था ना कि तुम नेगोशिएट नहीं करोगे, तो यहाँ फेड को पब्लिकली कमिट करना होगा। फेड हैज टू पब्लिकली कमिट व्हाट? दैट इट विल नॉट ट्राई टू पुश अनएम्प्लॉयमेंट बिलो द नेचुरल रेट। ये यहाँ पे बोले कि वी विल नॉट ट्राई टू पुश द अनएम्प्लॉयमेंट बिलो नेचुरल रेट। इसको यहाँ पे ये पब्लिकली कमिट करना होगा कि यार हाँ ठीक है, विल नॉट डू दिस, इवन इफ डूइंग सो माइट सीम लाइक अ गुड आइडिया फॉर शॉर्ट टर्म। बट ये कमिट करना होगा इसको कि दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू पुश यू बिलो यूएन। ये हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से, अगर हम ऐसा कोशिश करते हैं करने का, तो हमें पता है क्या होता है, लॉन्ग इन्फ्लेशन तो होता है बट लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता है। देयर इज नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हमारे फेवर में होगा। तो द फेड हैज टू कमिट कि यार वी विल नॉट डू दिस एंड दे विल हैव टू कमिट इट पब्लिकली। तो ये कमिटमेंट की वजह से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ना। कोई फेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है that they will not do something like this, तो इससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे लोग ऑन फेड इफ इट कमिट्स पब्लिकली दैट इट वोंट ब्रेक इट्स प्रॉमिस, राइट? सो इफ पीपल ट्रस्ट द फेड्स वर्ड, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमेशा लो रहेगा, और अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल ऑलवेज स्टे लो, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन विल ऑलवेज स्टे लो। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अगर फेड के प्रॉमिस पे बिलीव करते हुए लो रहता है, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन भी हमेशा लो रहेगा विदाउट हर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो दिस इज अ काउंटर इंट्यूटिव आइडिया बट समटाइम्स यू डू बेटर बाय गिविंग अप ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप यू आर गिविंग अप योर ऑप्शंस, यू आर गिविंग अप ऑप्शंस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट अस चेक आगे क्या है। तो फेड अगर कह दे कि वी प्रॉमिस जीरो इन्फ्लेशन एंड इट स्टिक्स टू इट नो मैटर व्हाट, and people trust it, so expectations always stay anchored and the economy gets the best possible outcome. This is called as policy credibility. ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। वी आर ट्रस्टिंग द फेड हियर फॉर इट्स वर्ड। ठीक है, होस्टेज वाले एग्जाम्पल से आई एम श्योर यू कैन ऑल रिलेट टू इट। ठीक है। एंड यू नो गेम थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, which shows us what looks like a good short term move कि आप इकोनॉमिक स्टिमुलेट कर दे, एक्चुअली तो बैकफायर होता है ना लॉन्ग रन में, बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट योर promises, so it's better to stick to your policies, ठीक है, even when it's very tempting to break it, right? And let us see next क्या होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे अराइज होता है ना कि कोई भी सेंट्रल बैंक, हाउ कैन इट यू नो credibly commit कि, just a second, this gives me some pain sometimes. So यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन अ सेंट्रल बैंक credibly commit, ठीक है, credibly commit to not deviate from its announced policy। मतलब
because people's expectations depend on whether they believe the central bank will stick to its word. तो यहाँ पे credibility establish करने के लिए क्या है? ठीक है, one way to ensure it sticks to its promises to legally limit its power. हम क्या करें? लीगली लिमिट ही कर दें पावर, ठीक है, कि इसके हाथ में कोई पावर ही नहीं होगा, तो ये अपने मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते ना, दे कैन नॉट पुश द इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट बिलो द नेशनल रेट, सो वी कैन लीगली लिमिट इट्स पावर so that it cannot change its policy even if it wants to later. ठीक है, like it's like putting handcuffs on yourself to prove that you won't punch anyone. It's extreme, but it's effective, right? So the law can force the central bank to grow the money supply at a fixed rate. ठीक है, वो क्या बोलेगा, लॉ क्या बोलेगा कि आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करना है ना, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, लोगों के हाथ में पैसा देना है, डू इट, बट डू इट एट अ फिक्स्ड रेट, एंड दैट फिक्स्ड रेट इज लेट्स से 0% फॉरएवर. ठीक है, इसका क्या मतलब वो है 0% फॉरएवर? दिस वे तो नो वन विल fear inflation ना, because they know that the central bank literally cannot create more money than the rule allows. ठीक है, and this helps to build trust. इससे ट्रस्ट बिल्डिंग होगा. ट्रस्ट बिल्डिंग क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि पीपल नाउ डोंट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन यार, सेंट्रल बैंक इज लीगली लिमिटेड, ठीक है, उसका पावर लिमिटेड है, एंड द मनी सप्लाई इज नॉट ग्रोइंग. ठीक है, 0% पे हमने फिक्स कर दिया, तो दिस हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट. ठीक है, दे पीपल डोंट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन, नो वन एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन हैपन, क्योंकि लॉ के अंदर आ रहा है, तो अब उसकी मर्जी से तो कुछ होगा नहीं ना सेंट्रल बैंक के, तो पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन इन दिस सिनेरियो. नाउ another method that is mentioned in our textbook is called hard peg. Hard peg क्या होता है? Hard peg is where the central bank fixes its currency value to another. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोकल करेंसी है, लोकल करेंसी, ठीक है, सारी लोकल करेंसी जो होती हैं, करेंसी नोट, इट इज बैक्ड, ठीक है, बाय, इट इज बैक्ड 100% बाय फॉरेन करेंसी. जैसे इस केस में फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर. ठीक है, डॉलराइजेशन एक चीज होती है, यू ऑल नो व्हाट इज डॉलराइजेशन. डॉलराइजेशन इज दैट एवरी कंट्री यूजेस यूएसडी इंस्टेड ऑफ इट्स ओन करेंसी, राइट? तो इससे क्या होता है, दिस टेक्स अवे द सेंट्रल बैंक्स पावर ओवर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, टेक्स अवे पावर ओवर इंटरेस्ट रेट, पावर ओवर इंटरेस्ट रेट, राइट? ओके, एंड लिमिट्स इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, देन अगेन इससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, दिस काइंड ऑफ रूल, और ये पेग वाला रूल, ठीक है, सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद द सेंट्रल बैंक इज टेम्प्टेड टू चीट लेटर. ठीक है, जिसको हम टाइम एंड कंसिस्टेंसी भी पढ़ते हुए आ रहे थे, बिकॉज नाउ इट कैन नॉट लीगली चीट, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सोल्यूशन और मेथड जो भी बुक में मेंशन्ड है. ठीक है, वो देखते हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर is that we wanted to prevent the central bank from pursuing too high a rate of money growth in an attempt to lower unemployment below the natural unemployment rate. What I mean by saying that is that we don't want the Fed to keep printing money to force unemployment down below its natural limit. क्योंकि that won't work and it just will cause inflation, right? तो अब एक चीज इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि हमने लीगली यहाँ पे लिमिट कर दिया था सेंट्रल बैंक को दैट यू कैन नॉट प्रिंट मोर मनी, लेकिन वी विल स्टिल नीड द सेंट्रल बैंक टू हेल्प व्हेन देयर इज अ रियल प्रॉब्लम. मान लो अभी तक तो भाई सेंट्रल बैंक अपनी कुछ चुल की वजह से काम कर रहे थे ना, तो मान लो एक रियल प्रॉब्लम अराइज होती है, रियल प्रॉब्लम हुआ, मान लो रिसेशन आ गया. ठीक है, ओके, लेट अस कंसिडर कि रिसेशन आ जाता है. रिसेशन आ गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन है, यहाँ पे क्या होगा, यू नीड टू प्रिंट मोर मनी, राइट? रिसेशन है तो यू वांट टू प्रिंट मोर मनी. टू प्रिंट मोर मनी, you you actually want to stimulate your economy, right? You want to stimulate your economy, you want to print more money. इसमें तो किसकी हेल्प लगेगी? इसमें तो फेड की हेल्प लगेगी ना, आपने तो पावर लिमिट कर दिया. और मान लो बूम चल रहा है, ठीक है, ओवरहीट हो रही है इकोनॉमी, ओवरहीटिंग इकोनॉमी का केस यहाँ पे है हमारे पास. जब इकोनॉमी बूम हो रही है और ओवर हीटिंग हो रहा है, यू हैव टू कट बैक मनी. ठीक है, कि लोगों के हाथ से भाई पैसा वापस ले लो. ठीक है, यू हैव टू कट बैक मनी. ये कौन करेगा? ये भी तो फेड करेगा ना, जो पावर हमने उससे ले ली है. तो कोई भी ऐसा कांस्टेंट रूल अगर हम बना देते हैं, हमने यहाँ पे ऊपर तो एक कांस्टेंट रूल सॉर्ट ऑफ बना दिया. कांस्टेंट रूल ये था कि 0% मनी ग्रोथ,
ठीक है, मनी ग्रोथ होगा ही नहीं, फेड के हाथ में कोई पावर नहीं है। बट ऐसा कांस्टेंट रूल बनाने से हुआ क्या? फ्लेक्सिबिलिटी रिमूव हो गई, बट दिस सिनेरियो इज डेंजरस ना, क्योंकि व्हेन यू एक्चुअली नीड हेल्प फ्रॉम द फेड, is it there to help you? No, because you have legally limited its power, right? So, if the law says that money growth must be 0% forever, then the central bank cannot help the economy. Okay, it can't help the economy. Let's write it down now. Central bank cannot help the economy in good or bad times, and you lose your flexibility in this scenario. So, smart approaches क्या है? क्योंकि ये अप्रोच तो surely it's not working in our favor. स्मार्ट अप्रोचेस क्या है? पहला अप्रोच क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी। एंड क्रेडिबिलिटी तब होगा व्हेन यू कीप इन्फ्लेशन लो। उसी सिनेरियो में क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो सकती है, राइट? तुम बढ़ा रहे थे ना पहले, तो लोगों की क्रेडिबिलिटी मतलब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई थी, बट इफ यू कीप इन्फ्लेशन लो, क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहेगी। सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी में इट्स लाइक रिस्पॉन्डिंग टू इकोनॉमिक शॉक्स। जब भी कोई इकोनॉमिक शॉक्स होगा, तुम उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एंड दिस मेक्स यू अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ठीक है। तो when I will if I'll summarize this in plain language, हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? that if you're tying the hands of the central bank with a strict rule कि 0% मनी ग्रोथ होना चाहिए, it will stop inflation, but it also prevents it from doing anything helpful in a crisis. ठीक है, तो rigid rules नहीं चाहिए हमें this situation. We want smart systems. हमें कुछ स्मार्ट मूव लाके आप दो, ठीक है। स्मार्ट मूव से क्या होगा? हमारा भला होगा। सेंट्रल बैंक के पास थोड़ी फ्रीडम आ जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास फ्रीडम आएगी, क्रेडिबिलिटी है उसके पास, द पीपल ट्रस्ट इट वोंट क्रिएट एनी अननेसेसरी इन्फ्लेशन, राइट? ठीक है। अब और भी हम स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या हम कर सकते हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। ओके, फर्स्ट इज टू मेक द सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट। इसमें ना जो दिया हुआ है, मैं वही बस एक्सप्लेन कर रही हूँ क्विकली, कि सेंट्रल बैंक को आप इंडिपेंडेंट बना दो। इंडिपेंडेंट बनाने से क्या है कि यू गिव द सेंट्रल बैंक फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल? इट्स सिंपल, आई गेस यू कैन ऑल अंडरस्टैंड कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, उसके डिसीजंस, ठीक है, शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट। तो भी डिक्टेट ना करे कि यार पॉलिटिशियंस का क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस कोई भी एमपी है, मिनिस्टर है, कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल है, or even the president. Central bank gets to decide how much money to print or what interest rate to set. So these people should not interfere. ठीक है, कि आप इतना सेट कर दो इंटरेस्ट रेट को या इतना मनी प्रिंट कर दो, ठीक है। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस हैपनिंग, बिकॉज पॉलिटिशियंस में हैव शॉर्ट टर्म गोल्स। पॉलिटिशियंस का क्या होता है? उनके तो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे कि उनको अभी बस पब्लिक को दिखाने के लिए काम करना है, बट इसका इफेक्ट तो इकोनॉमी पे पड़ता है ना लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमिक हेल्थ खराब होती है, ठीक है। तो फेड जो है सेंट्रल बैंक जो भी है, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, if okay, and also the if the central bank cannot be fired by politicians, central bank won't be afraid to say no, ठीक है। इट कैन से नो, ना बोल सकता है सेंट्रल बैंक की आई वोंट अग्री, कि आप कुछ भी कर रहे हो। अगर कोई पॉलिटिशियन पुश कर रहा है कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसी आप लेके आइए, सेंट्रल बैंक को कह रहा है इन्फ्लेशनरी पॉलिसी लेके आइए, आप गरीबी अभी मिटा दीजिए तुरंत, ठीक है, इन्फ्लेशनरी पॉलिसी लाइए, गरीबी मिटाइए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगा, तो उससे तो उस पॉलिटिशियन का फायदा है ना, कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट this independence that we are giving to the central bank, this will protect the long-term health of the economy, right? Okay. And the central bank might think कि if we print just a little more money, we can lower unemployment for now. ठीक है, ये सेम टेम्पटेशन है जो हमने पहले देखी थी। तो इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक कैन ऑल्सो फॉल ना, इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक कैन ऑल्सो फॉल फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। हमने अभी तक एक ही चीज डिस्कस किया है कि आप सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट कर दो, लेकिन अभी इफ यू थिंक अबाउट इट, तो जैसे पहले इट वाज फॉलोइंग फॉर दिस टेम्पटेशन कि वी कैन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फॉर नाउ शॉर्ट वी कैन प्रिंट मोर मनी एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए तो अभी भी सेंट्रल बैंक पे चल सकती है ना, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट करने से तो फायदा होगा नहीं। सो वी नीड अ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि सेंट्रल बैंक्स हैव टू टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग रन कॉस्ट्स फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन। तो देखो यहाँ पे
सेकंड ऑप्शन ये है ना कि वी हैव टू मोटिवेट सेंट्रल बैंकर्स को यू हैव टू मोटिवेट कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए, आप शॉर्ट टर्म मत सोचिए, आप लॉन्ग टर्म सोचिए एंड प्लीज अवॉइड पॉलिसीज। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अवॉइड पॉलिसीज दैट हेल्प यू टुडे बट हर्ट यू टुमारो। ठीक है, तो आप फ्यूचर क्रेडिबिलिटी के बारे में ध्यान दो, क्योंकि आपकी सेंट्रल बैंक को आप पे क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो किस पे होगी। ठीक है, आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान दो। ठीक है, आप सस्टेनेबल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, नॉट जस्ट इमीडिएट जॉब गेन। ठीक है, एंड a very practical way to motivate your central bankers is mentioned in the book and it says that आप उनको लॉन्ग टेन्योर दो। ठीक है, लॉन्ग टेन्योर दो उनको। लॉन्ग टेन्योर देने का क्या मतलब है कि आप उनको 6 साल 8 साल 10 साल ऐसे इतने सालों के लिए यू शुड आस्क देम टू स्टे इन ऑफिस सो दैट दे डोंट हैव टू वरी अबाउट शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी। उनको शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भागना है कि अभी बस कुछ ऐसी पॉलिसी लाके गरीबी अचानक मिटा देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्थ खराब होती है इकोनॉमी की। ये पॉलिटिकल साइकिल्स के बारे में दे डोंट हैव टू वरी अबाउट। दे वोंट बी अफ्रेड टू मेक अनपॉपुलर decisions, and they will care about their reputation and legacy. इससे क्या होगा that they will care about their reputation and they'll care about their legacy कि मतलब ठीक है, आई एम इन दी ऑफिस फॉर लाइक 6 years और 10 years, तो आई कैन नॉट मेक एनी डिसीजन जिससे बाद में मेरी रेपुटेशन या मेरी लेगेसी खराब होती है। दिस विल हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट। तो हमने क्या किया, हमने मोटिवेट कर दिया सेंट्रल बैंकर्स को कि प्लीज मेक पॉलिसीज दैट डोंट हर्ट us tomorrow, right? So, in short, to prevent inflation from rising just because of short-term political goals, हमने क्या किया? We made the central bank independent. ठीक है, from politicians, we gave central bank employees or central bankers, we gave them long term in long tenure in office, and this helped us improve our credibility. Now, what can be a third step? ठीक है, थर्ड स्टेप भी चेक कर लेते हैं कि थर्ड स्टेप क्या हो सकता है। अभी तक हमने दो स्टेप्स देखे हैं। थर्ड स्टेप can be that the government can choose, government can choose, क्या चूज करेगी गवर्नमेंट? एक ऐसा सेंट्रल बैंकर, बैंक तो नहीं चूज कर सकती ना भाई, बैंक में काम करने वाले लोग चूज करेंगे हम। तो गवर्नमेंट एक ऐसा सेंट्रल बैंकर चूज करेगी हु इज एक्स्ट्रा कॉशियस। एक्स्ट्रा कॉशियस होने का क्या मतलब है? विल जस्ट डिस्कस दिस। दे आर एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट इन्फ्लेशन, उनको इन्फ्लेशन की बहुत चिंता होनी चाहिए। ठीक है, समवन हु सीज इन्फ्लेशन एज अ बिग थ्रेट, उनको इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा खतरा दिखना चाहिए, ऐसा सेंट्रल बैंकर मेरे को चाहिए। एंड हु इज लेस लाइकली टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी नेचुरल रेट पे है, ठीक है, the lowest level that we can achieve without causing inflation, so such a central banker won't be tempted to print more money. ठीक है, ऐसा सेंट्रल बैंकर won't be tempted। ऐसे सेंट्रल बैंकर को we are mentioning as a conservative uh, banker, and by conservative we do not mean politically right wing here in economics। conservative का मतलब ऐसा बंदा है, someone who gives more importance to controlling inflation than trying to boost employment at any cost, right? So ऐसा बैंकर यू नो वुड ओनली, मतलब अगर हम बस प्रिंट कर दें अभी मनी जस्ट टू पुश अनएम्प्लॉयमेंट इवन लो, सो ऐसी पॉलिसी जस्ट विल ब्रिंग शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। सो हमें सेंट्रल बैंकर ऐसा चाहिए जो कंजर्वेटिव हो एंड समवन हु इज एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट इन्फ्लेशन, जिसको इन्फ्लेशन बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता हो, राइट? सो जब अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हेल्दी नेचुरल लेवल पे है, तो दिस टाइप ऑफ सेंट्रल बैंकर विल नॉट ट्राई टू गो फर्दर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंट्रल बैंकर विल नॉट ट्राई टू गो फर्दर बिकॉज वी आर अ कंजर्वेटिव सेंट्रल बैंकर। डू वी अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, and this is this helps to avoid the temptation to do things that look good in the short run। ठीक है, तो टाइम इनकंसिस्टेंसी की जो हमने बात की थी, इसका कोर आइडिया यही है that तुम मिडवे जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर सकते हो, right? So I hope this is clear that these three methods that we have discussed, these are the steps that many countries have taken over the last 2 decades। This is not theory, actually में ऐसा हो चुका है। Central banks have been given more independence like we just discussed। ठीक है, they are free from political interference। Central bankers have been given long terms in office and governments have appointed central bankers who are more conservative। So with this we end this video right here।